हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एक और अच्छे लेवल की पज़ल। और सबसे पहले तो आप इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं इस पज़ल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बार आप पज़ल को पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसे देखिए क्या चीज़ फिक्स दी हुई है उसे फिलअप करिए, और जो कंडीशन है डेफिनेट नहीं है उन्हें साइड में लिख लीजिए। और उसके बाद एक एक करके उनको फिक्स करते हुए पूरे टेबल को भरिए और धीरे धीरे करके आपकी पज़ल सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे था, आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है कि 9 फ्रेंड हैं, अमित, विमल, चारू, धीरज, एना, फारा, गौरव, हर्षित और जय। इनके बारे में दिया गया है कि ये एक बिल्डिंग में रह रहे हैं जिसमें कि 9 फ्लोर हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने बिल्डिंग बना ली है पहले से ताकि टाइम बचे। तो 9 फ्लोर हैं। तो दिया हुआ कि सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, ये नंबर 1 है। इसके ऊपर 2, 3, 4 ऐसे करके टॉप मोस्ट जो फ्लोर है ये नंबर 9 है। तो आइए पहले फिल कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 फ्लोर रेडी हो गए। उसके बाद दिया हुआ है इनके बारे में कि जितने सारे फ्रेंड हैं ये सब स्कूल दी हुई है कि अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई डीपीएस में पढ़ता है, कोई जीडी गोयनका में, कोई बिरला विद्या में, कोई सेंट कोलंबस में। इसी तरह 9 स्कूल दी हुई हैं 9 फ्रेंड्स के लिए। तो सबके बारे में दिया हुआ है कि कौन स्कूल में पढ़ रहा है, और नीचे यहाँ से इनकी कंडीशन दी हुई है पज़ल बनाने के लिए, हमें हिंट्स दिए गए हैं। तो इन्हीं हिंट्स को यूज़ करके हमें ये पज़ल फिल करनी है, बनानी है। और हमें शुरू कहाँ से करना है, पहले हम पज़ल पूरी पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें फ़िक्स दी हुई है और उसे हम पहले टेबल में भर लेंगे, और जो चीज़ फिक्स नहीं है जिसमें हमें डाउट है उसे हम साइड में लिख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे पज़ल हम सॉल्व करते रहेंगे तो जो इनडेफिनिट केस है ये धीरे धीरे डेफिनिट बनते जाएंगे और उन्हें हम फिल करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है हर्षित स्टडीज़ इन KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल। दिया है कि जो हर्षित है ये KR मंगलम में, शॉर्ट में KR लिख देता हूँ मैं, KR में पढ़ रहा है। और लिखा है कि एंड स्टेज ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब ये इवन में रहता है। तो हम यहाँ पे छोटा सा ई लिख देंगे। तो इवन कौन से हो गए, जैसे 2, 4, 6, 8 ये फ्लोर इवन है, तो इन्हीं फ्लोर में हर्षित रहता है। उसका दिया है अमित स्टेज ऑन एनी इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर विच हर्षित स्टेज। दिया है कि अमित हर्षित के नीचे फ्लोर में रहता है, वो भी इवन में रहता है। ओके, जरूरी नहीं है कि जस्ट नीचे वाले इवन में हो, कोई भी नीचे के इवन हो सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं, इसीलिए हमने इसे भी साइड में लिख लिया। उसके बाद दिया है द वन हु स्टडीज़ इन मॉडर्न स्कूल, ओके, द वन हु स्टडीज़ इन मॉडर्न स्कूल स्टेज ऑन 4th फ्लोर। ये देखिए, ये कंडीशन हमें यहाँ पे फिक्स मिल गई है कि जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है वो 4th फ्लोर में है। तो यहाँ पे हम 4th फ्लोर में फिल कर लेंगे, यहाँ पे हम मॉडर्न स्कूल। सर नेक्स्ट देखते हैं हिंट। ये दिया हुआ है कि एना स्टेज ऑन 2nd फ्लोर एंड स्टडीज़ इन GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल। तो ये भी हमारी कंडीशन फिक्स है कि एना जो है ये 2nd फ्लोर में रह रही है, और ये कहाँ पे, GD गोयनका, शॉर्ट में मैंने GD लिख दिया है। ये प्लेस फिक्स हो गया। उसके बाद है द वन हु स्टडीज़ इन पाथवेज इंटरनेशनल स्कूल स्टेज इन द 3rd फ्लोर। दिया है कि तीसरे फ्लोर में जो पाथवेज में पढ़ता है वो रहता है। तो यहाँ पे ये भी फिक्स है, तो इसे भी हम भर लेते हैं। ओके, पाथवेज आ गया 3rd फ्लोर पे। उसके बाद दिया हुआ है अमित डज नॉट स्टडी इन बिरला विद्या निकेतन। अमित जो है बिरला विद्या निकेतन में नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे, जहाँ पे हमने अपना इंडेफिनिट ये क्रॉस बना दिया कि यहाँ नहीं पढ़ रहा है। तो कौन से स्कूल में नहीं पढ़ता है, बिरला विद्या निकेतन, शॉर्ट में VVN लिख दिया मैंने। उसका दिया हुआ देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच चिल्ड्रन गोइंग टू सेंट कोलंबस स्कूल एंड KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल। मतलब कि जो सेंट कोलंबस में और KR मंगलम में बच्चे जा रहे हैं उनके फ्लोर के बीच में 2 फ्लोर का डिफरेंस है। ओके, तो इसे भी हम अलग से लिख लेते हैं, KR और सेंट कोलंबस के बीच में 2 फ्लोर का डिफरेंस है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये नहीं दिया हुआ कि कौन ऊपर है कौन नीचे। ओके, सेंट कोलंबस भी ऊपर हो सकता है और KR भी ऊपर हो सकता है, इसे हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट हमने लिख लिया है। उसके बाद आइए आगे की कंडीशन देखते हैं। दिया है चारू स्टडीज़ इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, चारू के बारे में दिया है कि चारू जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी DPS में पढ़ता है, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद दिया हुआ है देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच चारू एंड गौरव स्टेज। दिया है कि चारू और गौरव के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। ओके, 3 फ्लोर का गैप है। तो चारू और गौरव के बीच में हमने ये 3 फ्लोर का गैप बना लिया है, और ज़रूरी नहीं है कि चारू ही ऊपर हो, गौरव भी ऊपर हो सकता है। ओके, ये चीज़ भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट दिया है धीरज स्टेज ऑन द
फ्लोर इमीडिएटली एबव जय फ्लोर। दिया है कि धीरज जो है ये जय के जस्ट ऊपर रह रहा है, तो ये हम अलग से लिख लेते हैं अपनी हिंट जो है तो अलग से बॉक्स में। उसका दिया है देयर इज़ वन फ्लोर बिटवीन फ्लोर इन विच फराह एंड गौरव स्टे। फराह और गौरव के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ये भी हमने लिख लिया। इसमें भी फराह गौरव कोई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसका दिया हुआ है फराह डज नॉट गो टू पाथवेज इंटरनेशनल स्कूल, तो फराह पाथवेज में नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया साइड में, यहाँ पे फराह नहीं हो सकता थर्ड फ्लोर पे। उसके बाद दिया हुआ है द वन हु गोज टू ज्ञान भारती स्कूल स्टेज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। दिया है कि जो ज्ञान भारती में जाता है ये टॉप मोस्ट में रहता है, तो इसे भी हमने लिख लिया है, ये ज्ञान भारती। उसके बाद दिया है फराह डज नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब फराह ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं रहती है, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे इसे शॉर्ट में। ओके, ये देखिए इतनी चीज़ हमारी जो टेबल में फिल हैं ये हमें फिक्स कंडीशन थी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये फिक्स है, इनका प्लेस यहीं पे होंगे। और जो लेफ़्ट में हमने लिखी हैं ये हमारी केसेस अभी फिक्स नहीं हैं, इन्हें हमें एक एक करके फिक्स बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दिया हुआ है कि जो हर्षित है ये KR मंगलम में पढ़ रहा है और ये इवन नंबर में रहता है। ओके, तो इवन पे देखिए 4 2 तो फिल हो चुका है, 4 6 और 8 बाकी है। तो अगर हम 4 में हर्षित को रखेंगे तो 4 में मॉडर्न स्कूल पहले से दिया, यहाँ पे KR नहीं आ पाएगा, तो ये जो चौथा फ्लोर है यहाँ पे हर्षित नहीं आएगा। अब हमारे पास बचता है कौन सा, छठवां और आठवां। ओके, तो अगर हम छठवें में हर्षित को रख दें, अगर सपोज़ ये हमने यहाँ पे छठवें में हर्षित को रख दिया, यहाँ पे हमारा KR आ गया। अब इस कंडीशन में देखिए कि KR और सेंट कोलंबस के बीच में 2 फ्लोर का गैप था। ओके, लेकिन ये नहीं दिया था कौन सी ऊपर कौन सी नीचे, तो हम दोनों तरफ चेक करेंगे। तो जैसे 6 में हमारा KR है तो 2 फ्लोर हम नीचे आएंगे, थर्ड में पाथवेज दिया है, यहाँ पे सेंट कोलंबस नहीं आ रहा है। और अगर हम 2 फ्लोर ऊपर जाते हैं, 7 8 के बाद 9वें में ज्ञान भारती है, तो यहाँ पे भी हमारा सेंट कोलंबस नहीं आ रहा है, मतलब कि छठवें प्लेस पे हर्षित नहीं आएगा, ये हमने गलत लिया है। अब हम दूसरा जो फ्लोर था 8th फ्लोर, यहाँ पे फिल करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम हर्षित लेते हैं, हर्षित हो गया, हर्षित कौन से स्कूल में है, ये है KR में, यहाँ पे KR आ गया। अब देखिए KR और सेंट कोलंबस के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो ऊपर साइड तो फ्लोर बचे नहीं हैं, नीचे ही आएगा, तो ये एक फ्लोर ये एक ये 5वें में आ गया हमारा सेंट कोलंबस। ओके, ये चीज़ हमारी यहाँ पे फिल हो गई है, ये वाली, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि चारू DPS में पढ़ता है और चारू और गौरव के बीच में 3 फ्लोर का डिफरेंस है। तो देखिए चारू DPS दोनों प्लेस हमें वैकेंट चाहिए। ओके, तो 3 जगह खाली हैं, 1st फ्लोर 6th फ्लोर और 7th फ्लोर, यहीं 3 फ्लोर हैं जहाँ पे दोनों प्लेसेस खाली हैं, नाम और स्कूल के दोनों के। तो हम अगर चेक करते हैं, तो अगर हम 7 फ्लोर 7 में चारू को ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, 7th में अगर हम चारू को लेंगे तो 1 प्लेस 3 फ्लोर के बाद जब हमें फिल करना है, सपोज 6th 5th 4th, यहाँ पे तीसरे नंबर पे गौरव आ सकता है। तो देखिए एक केस ये हो जाता है, अगर हमने यहाँ पे चारू को कर दिया, ये DPS कर दिया, तो 3 फ्लोर का गैप है। ओके, यहाँ पे ये गौरव आ गया। ओके, वहीं पे देखिए अगर हम 6th में चारू को लेते हैं, ओके, 6th में अगर हम चारू को लेते हैं तो 3 फ्लोर का गैप, 5 4 3, तो दूसरे पे एना पहले से थी, तो गौरव यहाँ पे नहीं आ सकता था, इसलिए हमने चारू को 7th में लिया, 6th में चारू आ नहीं सकता था। अब एक और सिचुएशन बचती है कि अगर सपोज दिया तो था नहीं कि चारू ऊपर होगा कि गौरव, तो अगर हम नीचे वाले फ्लोर में थर्ड में तो चारू आता नहीं क्योंकि पाथवेज पहले से था, तो चारू आता 1st फ्लोर में, तो अगर हम चारू को 1st में लेते और उसके बाद 1 2 3 फ्लोर काउंट करते तो 5वें में गौरव आ सकता था। तो हमारा यहाँ पे एक और केस बन सकता है, तो हमें एक और केस लेके चलना पड़ेगा। तो आइए दूसरा केस भी बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरा केस बनाते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम चारू को नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे DPS फिल कर देते हैं, और 3 फ्लोर के गैप के बाद 2nd 3rd 4th का गैप होगा, 5वें में आ जाएगा हमारा गौरव। ओके, उसके बाद
ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। अब देखिए दिया है गौरव और फराह के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो इसमें गौरव यहाँ पे है, ओके। और नीचे की ओर अगर हम आएंगे, फोर्थ छोड़ के थर्ड में फराह का बनता है, लेकिन यहाँ पे पहले से दिया है फराह आ नहीं सकती, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो फिफ्थ के बाद सिक्स छोड़ के सेवन्थ में आ जाएगी फराह। और अगर इस वाले केस में हम देखते हैं तो इसमें देखिए गौरव तीसरे नंबर पे है, तो एक छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे फराह नहीं आ सकती, पहले से दिया हुआ है, तो इसमें भी ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें फिफ्थ प्लेस पे आ जाएगी फराह, ओके। उसके बाद ये केस भी हो गया। अब देखिए दिया हुआ है कि धीरज जस्ट जे के ऊपर रहता है, मतलब हमें 2 फ्लोर लगातार खाली चाहिए। तो ऊपर वाले केस में देखिए हमें कहीं पे मिल रहा है क्या, कहीं पे भी 2 फ्लोर खाली लगातार नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा ये केस गलत हो रहा है, ओके। अब हम नीचे वाले केस को ले चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ और थर्ड फ्लोर हैं ये खाली हैं लगातार, तो यहाँ पे धीरज और जय आ जाएंगे। तो धीरज ऊपर वाले 4 फ्लोर में रह रहा है, दिया हुआ है, तो चौथे में आ गया धीरज और तीसरे में आ गया जय, ओके। अब देखिए दिया हुआ था, ये भी हो गया, इसे भी हम क्रॉस कर देते हैं। उसका दिया था कि अमित जो है हर्षित के नीचे रहता है इवन फ्लोर पे, तो हर्षित 8वें में है, इसके नीचे इवन कौन सा बचा है, 6, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमित, अमित आ गया। अब बचा एक प्लेस, अब हमें नाम कौन सा देखना है, कौन सा नाम बचा हुआ है, सारे पर्सन आ गए हैं, सिर्फ यहाँ पे देखिए बिमल बचा है, तो जो पर्सन बचा है बिमल ये आ जाएगा 9th फ्लोर पे, ओके। ये आ गया। अब स्कूल देखिए, स्कूल देखते हैं। अमित के बारे में दिया था कि ये विद्या भारती निकेतन में नहीं पढ़ता है, ओके, बिरला विद्या निकेतन में नहीं पढ़ता है। तो जब अमित विद्या बिरला में नहीं पढ़ेगा तो विद्या बिरला ऊपर आ जाएगा, जाहिर सी बात है, यहीं प्लेस बचा है। और जो एक स्कूल बची है लास्ट में, ये खाली जगह पे आ जाएगी। कौन सी स्कूल बची है, एमिटी इंटरनेशनल, ओके, एमिटी इंटरनेशनल बची है, तो यहाँ पे हम ये एमिटी फिलअप कर देंगे, ओके। तो ये देखिए फ्लोर आप पजल आपकी कंप्लीट हो गई है पूरी, एक एक करके हमने सारे प्लेसेस फिल कर दिए हैं। और अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन देखना। तो देखिए जो हमने पजल बनाई थी वो मैंने यहाँ पे मूव कर दी है, आप क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज़ इन बिरला विद्या निकेतन, हमें बताना है विद्या बिरला निकेतन में कौन पढ़ रहा है। तो ये देखिए 7th फ्लोर पे है विद्या बिरला विद्या निकेतन, और यहाँ पे पढ़ रही है फराह, तो इसका ऑप्शन नंबर डी फराह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टेज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बताना है टॉप मोस्ट फ्लोर में कौन रह रहा है। तो टॉप मोस्ट फ्लोर में है बिमल, ओके। यहाँ पे नाम पे देखिए बिमल है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ई नन ऑफ दीज, ओके। उसके बाद देखिए दिया हुआ है अमित स्टडीज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, हमें बताना अमित कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। अमित पढ़ रहा है एमिटी में, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में आ जाएगा अमित, ओके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेज ऑन द फ्लोर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑन विच हर्षित स्टेज एंड द फ्लोर ऑन विच अमित स्टेज, तो हमें बताना है कि जिस फ्लोर में हर्षित है और जिस फ्लोर में अमित है उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन रह रहा है। तो हर्षित है 8th में, अमित है 6th में, बीच में है फराह, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी फराह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच जे स्टे एंड द फ्लोर ऑन विच चारू स्टे, बताना है जे और चारू के बीच में कितने फ्लोर हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने फ्लोर हैं, 1 फ्लोर है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से पजल भी सॉल्व हो गई और क्वेश्चन भी सारे बन गए। और अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बनाने में, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा ये पजल सॉल्व करने में। बस आपको जो तरीका मैंने बताया वो फॉलो करते जाना है और काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में आपकी जो पजल है ये सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी DI के भी वीडियोस आने वाले हैं चैनल में, तो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने के बाद आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।